हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कुदरत ने हमारा शरीर बनाया है, बहुत अद्भुत बनाया है और इसमें ये स्वयं संचालित है। हम उसको खुराक पानी देते हैं तो ये हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, पर इसमें कई बार दिक्कत पैदा होती है और ऐसी बीमारी हो जाती है कि हम स्टक हो जाते हैं। हमारा हलन चलन स्टक हो जाता है, विचार करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, याद शक्ति कम हो जाती है। तो आज इसके बारे में हम बताएंगे कि ये रोग का नाम है सेरेब्रल एटैक्सिया। सेरेब्रल मीन्स उसको ब्रेन बोलते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है इसमें लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मीन्स ज्ञान तंतु। उसका काम शरीर में गवर्निंग करने का है। ये ज्ञान तंतु शरीर में कंट्रोल करता है, जैसे हमारा मूवमेंट्स, चलना, उठना, बैठना, हमारे आँख को देखना, भूख लगना, पाचन हो जाना, सो जाना, और हमारा इमोशनल बैलेंस करता है, हमारा नींद बैलेंस करता है। ये जो सब कुछ कंट्रोल है ये हमारा ज्ञान तंतु से चलता है और इसका कंट्रोल ब्रेन के पावर है। और ये ब्रेन में जो कोष होते हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये न्यूरॉन्स धीरे धीरे वीक पड़ जाता है और हमारा जो ब्रेन है ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण उसमें जो न्यूरो फाइबर्स होते हैं ये न्यूरो इलेक्ट्रिक फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो इसके जरिए हमारा शरीर में अलग अलग सिम्टम्स उत्पन्न होता है और ये सिम्टम कई बार दर्दी को हेल्ड अप भी कर देता है और दर्दी को मेंटली एंड फिजिकली वीक कर देता है। तो आज हम आपको बात करेंगे सेरेब्रल एट्रोफी के लिए। सेरेब्रल एट्रोफी का कारण तो अभी तक सो मेनी कारण है, पर कई बार ब्रेन में कोई इंजरी हुआ हो या अल्जाइमर डिजीज़ हो या डिमेंशिया हो या आपको हैमिंगटन डिजीज़ हो, पैट डिजीज़ हो या आपको हैवी डायबिटीज़ हो, तो इसके जरिए धीरे धीरे हमारा ब्रेन सेल सूख जाता है और सूखने के कारण हमारा शरीर में मेंटली एंड फिजिकली अलग अलग सिम्टम्स उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम आपको कौन सा प्रकार के सेरेब्रल एट्रोफी होता है, इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या साइन एंड सिम्टम हो सकता है और इसके लिए कौन सी होम मेडिसिन है, कैसे तरह उसको डायग्नोसिस किया जाता है, कौन से प्रकार के फूड लिया जाता है और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों, ये जो वीडियो है ज़रा लंबा होने वाला है, तो हम आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, जो सेरेब्रल एटैक्सिया होता है ये पर्टिकुलरली 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो सेरेब्रल एटैक्सिया का ब्रेन रिलेटेड होता है और ब्रेन में दर्दी को नींद नहीं आती है, फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, याद नहीं रहता है, दर्दी रोता है, डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्सा करता है, वीपिंग टेंडेंसी आ जाती है और प्रॉपरली बोल नहीं पाता है, बोलने में भी दिक्कत आती है, तो उसको सेरेब्रल एटैक्सिया टाइप बोलते हैं। सेकंड है वेस्टिबुलर एटैक्सिया। वेस्टिबुलर एटैक्सिया मीन्स ब्रेन के कोष जो हमारे उसकी ब्रेन की नस आँखों के और कान और मुंह के आजू बाजू में जो 5th क्रेनियल नर्व जाती है और इसके ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो दर्दी को वेस्टिबुलर एटैक्सिया का शिकार होता है। इसमें दर्दी को
आँख में ब्लूरल विज़न देखना, कई बार डबल विज़न देखना, कई बार डिम विज़न होना, कई बार दर्दी को आँख में कोई ताला दिखता है, मीन्स स्टार का जगमग जगमग उसका लाइटिंग दिखता है, कई बार स्पार्कलिंग इफेक्ट आता है, कई बार रिंगिंग राउंड शेप है डार्क हो जाता है, कई बार विज़न में भी नंबर भी अप डाउन्स होता है, और जो फेस का जो मांस है वो सिकुड़ जाता है, अगली फेस दिखता है, एजिंग फेस दिखता है, कई बार कानों में भी सुनाई कम देता है दर्दी को खाने पीने में भी दिक्कत आती है, तो चबाने में भी दर्दी को ज़्यादा दिक्कत आती है, और दर्दी जब सो जाता है तो मुंह में भी सलाइवा ड्रिबलिंग करता है, बोल नहीं पाता है क्योंकि उसको लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स होता है। दर्दी क्या बोलता है उसको ब्रेन में से वो ठीक वो थॉट करता है, बट ही इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे लंबा हो जाता है और दर्दी मेंटली एंड फिजिकली वीक हो जाता है। तीसरा कारण है सेंसेसरी अटैक्सिया। सेंसेसरी अटैक्सिया में दर्दी को अंगों में उसकी ज़्यादातर इफेक्ट आती है, दर्दी इम्बैलेंस चलता है, दर्दी सीधी रेखा में चल नहीं पाता है, दर्दी को किसने ड्रंकार्ड किया हो पिया हो ऐसा लगता है, कई बार दर्दी प्रॉपरली बात नहीं कर पाता है, उसको किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, दर्दी अकेला कहीं उसको बाथरूम यूरिन जाना भी मुश्किल हो जाता है, दर्दी ने कोई अल्कोहल ड्रग्स लिया हो या कोई ड्रग्स लिया हो ऐसे तरह वो चलता है, वो सीधी रेखा में चल नहीं पाता है, दर्दी को पैर में गादी जैसा लगता है, ध्रुजने लगता है, थोड़ा भी खड़ा रहता है। तो ये सब कुछ दर्दी का जो सिम्टम्स है ये सेंसेसरी अटैक्सिया का है। मित्रों, उसका क्या कॉज हो सकता है? तो उसका एक तो एजिंग कॉज हो सकता है। दर्दी के जैसे उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारा शरीर का ज्ञान तंतु धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। सेकंड थिंग, कोई न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस कोई डिजीज़ के वजह से हो सकता है। सपोज दर्दी को अल्जाइमर डिजीज़ हो, सपोज दर्दी को डेमेंशिया हो, दर्दी को हाई ब्लड प्रेशर हो, दर्दी को डायबिटीज़ वाले दर्दी को ओल्ड डायबिटीज़ हो, इनकंट्रोलेबल रहता है या अनट्रीटेड डायबिटीज़ होता है, तो इसके ज़रिए भी उसका ये कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। हैमिंगटन डिजीज़ एंड पैट डिजीज़ जैसे जो ज्ञान तंतु के डिजीज़ है, इसमें भी दर्दी को सेरेब्रल अटैक्सिया होता है। कई बार मोटर न्यूरॉन डिजीज़ भी दर्दी को सेरेब्रल अटैक्सिया का प्राइमरी सिम्टम्स दिखता है। ऐसे तो आप ज्ञान तंतु के सब भी डिजीज़ देखिए तो एक दूसरे को कनेक्टिंग है, एक खराब हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। दर्दी को सीजर आता है, कई बार एपिलेप्सी का फिट भी आ जाता है। ये दर्दी को वेरिएंट टू वेरिएंट्स कर सकता है। थर्ड कारण जो मेन है ये ट्रोमा है। दर्दी को कई भूतकाल में सिर में कोई लग गया हो या स्पाइनल कॉर्ड में लग गया हो तो दर्दी को ये सेरेब्रल अटैक्सिया होता है या स्पाइनल अटैक्सिया भी होता है। ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जो यंग बच्चे में होता है या यंग एज में जो सेरेब्रल अटैक्सिया होता है उसका कारण एक तो कई बार बच्चे लोग जिम में जाते हैं और जिम में एक दूसरों को देख के वो हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं और कई बार इतनी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ब्रेन में ए फिजियोलॉजिकल प्रेशर आता है उसको ज्ञान तंतु को, तो ज्ञान तंतु उसको जो जहाँ से ग्रो होता है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया 1 साल 2 साल के बाद डिमेंशिया चालू हो जाता है। और यंग एज में मैंने देखा है कि 25 से 35 साल के बच्चों में भी ये सेरेब्रल अटैक्सिया का प्रमाण डे बाय डे बढ़ता है। कई बार बच्चे लोग सारे दिन बैठे रहते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है और कई बार एक्सीडेंट की वजह से भी मिडिल एज में जो प्रॉब्लम्स हुआ होता है ये भी उसका एक कारण हो सकता है। मित्रों, कई बार रॉन्ग मेडिकेशन के कारण भी दर्दी को सेरेब्रल अटैक्सिया का देखा गया है। तो ये शुरुआत में आप सेरेब्रल अटैक्सिया के जो लक्षण आपको मालूम पड़ जाते हैं और आधुनिक
साइंस में तो कोई दवा है ही नहीं, ये लोग खाली उसको सस्टेनेबल करने के लिए है। और आप शुरुआत के तबक्का में जो आप होम्योपैथिक में कोई एडवांस ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई डॉक्टर एमडी पढ़ा हुआ हो या सीनियर डॉक्टर हो, उसके पास के जाके आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सिम्टम्स आपको आया हुआ है तो ये ज़्यादातर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कई बार क्योर भी हो जाता है। जैसे जो बच्चों में यंग एज में सेरेब्रल अटैक्सिया ट्रोमा की वजह से होता है तो ये क्योर हो जाता है, परंतु जो लोग एजिंग के कारण है तो उसको ज़्यादातर उसको पैलिएट कर सकते हैं या 50-60 तक दर्दी को ठीक भी हो सकता है, पर ये सब लंबी प्रोसेस है और इसके लिए आपको पेशेंट को डॉक्टर के सुपरवाइजन में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को कुछ दवा बताइए, मैं प्राइमरी दवा मेरा सेकंड वीडियो में बताने वाला हूँ, आप ट्राई कीजिए। सपोज़ नहीं होता है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आपके आजू बाजू में कोई सीनियर एमडी डॉक्टर हो इसके पास जाके। तो ये सब मोटा मोटी उसका कारण हुआ है। अभी उसका क्या सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स सारा शरीर में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसका जो ब्रेन में जो सिम्टम्स है वो दिखते हैं। तो एक तो दर्दी को इम्बैलेंस रहता है, दर्दी को कुछ याद नहीं रहता है, किसका नाम भी दर्दी भूल जाता है, रास्ता भी कुछ होता है तो वो भूल जाता है, कोई गांव का नाम भी भूल जाता है, पर्टिकुलर किसका कोई फेस याद रखना इसके लिए मुश्किल ही बन जाती है। या कई बार उसको 3-4 काम होता है तो ब्रेन एनालिसिस नहीं कर पाता है प्राइमरी, उनको एंग्जाइटी रहती है, गुस्सा होता है, डिप्रेशन हो जाता है। कई बार दर्दी को एपिलेप्सी फिट आती है, दर्दी नींद प्रॉपर नहीं पाता है, दर्दी को रात को सलाइवा मुंह में से निकलती है और दर्दी को इतने खराब सपने आते हैं शुरुआत के तबक्के में कि दर्दी जाग जाता है बार बार और ये ओवर सेंसिटिव हो जाता है। जब भी कुछ ओवर कोई आवाज़ आ जाए, सपोज रात को सो जाए और कुछ एकदम आवाज़ आए तो एकदम ये भड़क जाएगा, એટલે चमक जाएगा दर्दी को। और दर्दी कई बार चलने में भी फास्ट चल जाता है, दर्दी क्या बोलता है उसको ब्रेन के बिना फिल्टर वो बात करता है। कई बार सब्जेक्ट जंप कर लेता है, कोई बात होती है, कोई पॉलिटिकल की बात होती तो तुरंत वो बात करेगा कुछ दूसरे सब्जेक्ट में, या स्पोर्ट्स की बात करेगा, क्रिकेट की बात करेगा और दर्दी बैठे बैठे हंसेगा और इसको लगता है कि भाई सीरियस बात है तो भी हंसेगा। तो ये जब सिम्टम्स जो है ये शुरुआत के तबक्के में सेरेब्रल अटैक्सिया के दर्दी को लक्षण है। सेकंड थिंग उसको वेस्टिबुलर अटैक्सिया के सिम्टम्स हम बताएंगे। तो दर्दी को जो फेस होता है वो एक अगली हो जाता है, फेस में जो उसको स्किन होता है वो जो मांसपेशी होती है सिकुड़ जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, दर्दी बोल नहीं पाता है, क्या बोलता है ये सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है और जब बोलता है तो उसको वेरी डिफ़िकल्टी लगता है, कई बार टूटक आवाज़ आता है और आँखों में भी दर्दी को विज़न में प्रॉब्लम रहता है, कई बार डबल विज़न दिखता है, कई बार फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है, दर्दी को आँख में स्टार दिखता है, स्पार्कलिंग कुछ होता है ऐसा दिखता है, कई बार लाइट आती है लाइट जाती है, लाइट सहन नहीं कर पाता है, दर्दी अकेला नहीं रह सकता है, दर्दी को कंटिन्यूस फियर लगता है। कान में भी कई बार वेस्टिबुलर अटैक्सिया में कान में सुनाई दे देता है, ऑडिटरी प्रॉब्लम्स होता है, उसको चबाने में भी मुश्किल हो जाता है, दर्दी जब भी चबाना था थोड़ा पूरा बाहर भी पड़ जाता है। कई बार प्राइमरी सिम्टम में भी देखा होगा तो जब ओल्ड उम्र के व्यक्ति खाते थोड़ा फूड बाहर निकल जाता है, तो ये भी प्राइमरी सिम्टम्स है। तो ऐसे हो तो तुरंत आपको डॉक्टर की जांच करा के आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो शुरुआत के तबक्के में जो आप दवा लेते हैं, और हम लास्ट में बताएंगे क्या खाना पीना, आप खाना पीना में ध्यान रखते हैं तो आपको ये ज़्यादातर ये जो अटैक्सिया है, सेरेब्रल अटैक्सिया है, इससे बच सकते हैं। मित्रों, इसका गले में बहुत इफेक्ट आता है, उसका जो हेड होता है कई बार नोडिंग करता है,
और बोलने में दिक्कत आता है, मुंह में सलाइवा हो जाती है, छाती में उसको टाइटनेस लगता है, कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दर्दी को थोड़ा भी हलन चलन करे स्वेटिंग हो जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्वेटिंग में स्मेल आती है, हाथ दर्दी को ध्रुजने लगता है, कुछ भी सिग्नेचर नहीं कर पाता है, दर्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ये सब कुछ जो सिम्टम्स होते हैं ये सेंसरी अटैक्सिया में आता है। दर्दी को हाथ ऊंचा करना, खाने में दिक्कत आती है, कई बार शुरुआत के लक्षण देखो तो आप जब चाय पीते हैं तो ट्रेमर हो जाता है, चम्मच से खाओ तो भी ट्रेमर हो जाता है। तो इसमें ये सब कुछ जो सिम्टम्स होते हैं ये प्राइमरी सिम्टम में भी दर्दी को कई बार देखा होगा। कई बार दर्दी को कुछ देने का है तो भी ट्रेमर करता है हाथ, ये भी प्राइमरी सेंसरी अटैक्सिया का एक पार्ट है। जब दर्दी खड़ा हो जाता है तो उसका जो जो लेग होता है ये ध्रुजने लगता है। दर्दी चलता है तो ये सीधी रेखा में नहीं चलता है, ये त्रौसा चलता है। किसने बोला कि उसने कोई दारू पी लिया है या ड्रंकार्ड कर लिया है। उसको सीढ़ी चलने में बहुत दिक्कत आती है, सीढ़ी उतरने में भी दिक्कत आती है, पानी से भय लगता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है बिना सपोर्ट। खड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि मेरे पैर में कुछ पत्थर हो, ऐसा होता है। रात को क्रैम्प्स आता है, और दर्दी को जो पैर में उसको गादी जैसा लगता है, उसको अंदर कुशनिंग इफेक्ट लगता है दर्दी को। और जब भी है तो उसको ये ऐसे ऐसे नोडिंग करेगा, थोड़ा वो हिलेगा और स्थिर नहीं रहता है, और उसको भी ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर डे बाय डे बढ़ता है, उसको चलने में दिक्कत आती है। थर्ड स्टेज में तो दर्दी तो अपंग हो जाता है, उसको हलन चलन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह ये जो सिम्टम्स प्राइमरी आते हैं, शरीर में जो मांसपेशी होता है ये सिकुड़ जाती है। दर्दी का जो पहले रूस टूस होता है तो धीरे धीरे लीन थीन हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरो कंडक्टिविटी जो होता है, ये जो न्यूरो फाइबर डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो ब्रेन में से जो न्यूरल कंडक्शंस होता है या प्रॉपर होता नहीं है। तो शरीर में भी जो कोशिकाओं होता है उसको न्यूट्रिशनल एंड ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो ये भी धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, और दर्दी धीरे धीरे कंप्लीट सेरेब्रल अटैक्सिया में डिसॉल्व हो जाता है। पर प्राइमरी और सेकेंडरी जो जिसको सेरेब्रल अटैक्सिया हो तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप सेरेब्रल अटैक्सिया की जो ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई हद तक पेशेंट अच्छा हो सकता है। 35 साल में मैंने 20,000 से ज़्यादा सेरेब्रल अटैक्सिया के पेशेंट देखे हैं, और इसमें 20 से 50% तक रिज़ल्ट आए हुए हैं। तो आपको कोई होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। शुरुआत के तबक्के में हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो शुरुआत में हम दर्दी को बोलते हैं कि भाई न्यूरो फिजिशियन बोलते हैं, या पहले तो न्यूरो फिजिशियन के पास जाके दर्दी आता है तो उसका MRI करता है, CT स्कैन्स करता है, उसको रिफ्लेक्शंस कोडिंग देखता है, उसका फोर्स कैसा है मसल्स का वो देखता है। दर्दी को कई बार तो EEG का रिपोर्ट, ब्रेन का रिपोर्ट निकालना पड़ता है, जो जिसको सीजर आती है। और सीजर सब केस में सीजर नहीं आता है, 30-40% में दर्दी को एपिलेप्सी का भी अटैक आता है, कई बार सीवियर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सीजर का भी जांच करने के लिए EEG करना पड़ता है। कई बार ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 या विटामिन D की खामी हो या कोई भी टेस्ट हो तो ये ब्लड टेस्ट से या एक्सरे से भी मालूम पड़ जाता है। और कई बार बाह्य सिम्टम से भी फिजिशियन को मालूम पड़ जाता है कि ये सेरेब्रल अटैक्सिया का पेशेंट है, अल्जाइमर डिजीज़ है या डिमेंशिया है या हैमिंगटन डिजीज़ है या पैट डिजीज़ है, और या ब्रेन सुकुड़ता है तो उसका कोई ट्रोमा है, ऐसे पास हिस्ट्री लेके भी मालूम पड़ता है। मित्रों, ये मेरा जो वीडियो है आपको जो अच्छा लगता है तो मेरा पार्ट 2, इसमें हम इसके लिए क्या डाइट थेरापी है और कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए और इसमें प्राइमरी कौन सी मेडिसिन है इसके लिए हम बताएंगे। तो आप सेरेब्रल अटैक्सिया के लिए जो ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा जो सेकंड पार्ट है
ये ज़रूर देखना, इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।